नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने अपने YouTube चैनल के जरिए आपको कल ही खबर दी थी कि आखिर उन 10,000 से 12,000 दिल्ली सरकार के अधिकारियों का भविष्य पर फिर से सवाल खड़ा होना शुरू हो गया क्या। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं तो वो जितने सवाल खड़े हुए थे उन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो दिल्ली सरकार के इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला है। इसलिए खुशखबरी मिलने वाली है कि मैं बता दूं कि इसको लेकर जितनी जद्दोजहद की गई थी और जिस तरह से फिर से राजनीति शुरू हो गई, उस बात को लेकर कहीं न कहीं ये अधिकारी डरे हुए थे। जिन अधिकारियों से हमारी चर्चा हो रही थी वो परेशान नज़र आ रहे थे। आखिर इतने सालों बाद उनको प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया। जो सरकार खुद ही ये डिसाइड करती है कि उनको प्रमोशन दे दिया जाए और उनको 8700 के पे ग्रेड जो हैं वो भी कर दिया गया 2015 में ही। लेकिन फिर से अभी जो मंत्री हैं उनका सवाल ये था कि आपने इनके प्रमोशन के लिए कैसे फाइल अप्रूव कर दी। आपको उसको विधानसभा से अप्रूव करवाने चाहिए। बहरहाल उस पर जाइएगा तो चर्चा बड़ी लंबी चौड़ी रहेगी। पॉलिटिक्स अपनी जगह है। राजनेताओं की हमेशा कोशिश रही है कि वो राजनीति करें और ये ऐसा होना ही चाहिए। कई बार मैंने बड़े बड़े नेताओं से सवाल किए कि आखिर इस मसले पे राजनीति हो रही तो उनका एक ही जवाब हुआ करता था कि राजनीति करेंगे तभी तो हम सत्ता में आएंगे। तो बहरहाल वो सत्ता में आए, सत्ता में बने रहें, लेकिन इन अधिकारियों का भला होना चाहिए जो दिन रात इस दिल्ली की खूबसूरती, दिल्ली के बनाने, दिल्ली के हेल्थ, दिल्ली के एजुकेशन, दिल्ली के सिस्टम्स, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट्स, दिल्ली के तमाम सारे व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। उनकी सेहत का भी ख्याल रखने का हक अधिकारियों के साथ है। तो पिछली बार चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने इनके पूरे DSS से जो दास कैडर के जो ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशंस के लिए एक सिस्टम उन्होंने बनाई और सिस्टम को अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद वो सारे मसले जो हैं मैंने आपको बताया कि वो हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने फिर MHA को भेज दिया। और अब की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्त, जो हमारे दर्शक हैं जो देख पा रहे होंगे उन्हें मैं बता दूं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए MHA से अप्रूवल आ चुकी है। यानी MHA ने अप्रूवल दे दी है। उसकी कॉपी भी मेरे पीछे जो ये यानी क्या दिल्ली सचिवालय जो इनका मुख्यालय है, जो इनका मंदिर है, वहाँ तक वो लेटर भी आ चुका है। जी हाँ, चंद दिनों में इसके नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए जाएंगे। तो मित्रों, दोस्तों, जो कर्मचारी बेहद परेशान थे सालों से, कईयों से हमने चर्चा की, जो अब रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 2, 4, 5 महीने बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसी पे ग्रेड पे हम 10 साल से बने हुए हैं, 15 साल से बने हुए हैं, हमें हमारा प्रमोशन नहीं मिला। एडहॉक कह दिए जाते हैं। बड़ी विडम्बना है, एडहॉक दानिश बना दिया जाता है, जबकि इस MHA में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना ही वर्जित है और उसमें कहा जाता है कि इस तरह का कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो पिछले सरकारों ने भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, या जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इनको छल करने की या धोखा देने की कोशिश की। पहली बार इनके साथ ये न्याय हो रहा है कि एडहॉक भी गायब हो गया। इनके प्रमोशंस के लिए सिस्टम्स ही बना दिए गए हैं। अब हर साल इनके प्रमोशन के लिए जो है वो सिस्टम बना दिए गए और उस मैकेनिज्म के साथ ये आगे बढ़ेंगे। तो बहरहाल मित्रों, दोस्तों, वैसे अधिकारियों जो बहुत ही निराश थे, अब आप निराश मत होइए। इस न्याय के मंदिर से लेके आगे तक के न्याय के मंदिर, वहाँ से भी आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। वो लेटर आ चुका है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर ही, क्योंकि अभी G20 में सारे अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, LG साहब खुद ही। तो अब जो पंचम तल से जो हमें जानकारी मिली, यानी 5th फ्लोर से जो जानकारी मिल रही है और 6th फ्लोर से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये है कि LG हाउस में जो ये फाइल आज या कल में नोटिफिकेशन के लिए जो है वो चली जाएगी और चंद दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो ये जो हज़ारों की संख्या में जो अधिकारी ठगे से महसूस कर रहे थे सालों से, कल एक चर्चा हुई बड़ी, मतलब मैं उसका जिक्र कर ही दूँ। तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से 23 साल उनकी नौकरी हो गई। पिछले 10 साल से वो सेक्शन ऑफिसर ही हैं और उनके ससुर जी ने उनसे पूछ दिया कि आप ये बताइए कि पिछले 10 साल से आप सेक्शन ऑफिसर ही, क्या प्रमोशन आपका नहीं होता? तो उन्होंने हंसते हुए टाल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होता है दिल्ली में। तो ऐसा अब दिल्ली में नहीं होगा दोस्तों। इसलिए एक अधिकारी अगर चाह ले, एक वरिष्ठ अधिकारी अगर चाह ले कि हमारे नीचे, हाँ, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ नरेश कुमार जी बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई अधिकारी सस्पेंड अभी भी पड़े हुए हैं, कईयों की जाँच हो रही है।
कईयों के जांच की फाइल अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई है। सिर्फ राजनेता ही उनके निशाने पर नहीं आए हैं, अधिकारी भी निशाने पर आए हैं और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन वैसे अधिकारी जो बेहद परेशान थे, उन्हें लगता था कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर से हमें न्याय मिलने चाहिए, वो अधिकारी, उन अधिकारियों को अब न्याय मिल रहा है। और मैं बता दूं, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री की भी चर्चा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी दूसरी जो टीम है, उनका ये कहना था कि इसका आतिशी जो अभी लेटर लिखा उसमें यही था कि आप अपने स्तर से इसको नहीं करते बल्कि इसमें विधानसभा को भी शामिल करते। उनके क्लॉजेस हैं और वो बिल्कुल जस्टिफाई, क्योंकि उनके जो पहले के क्लॉजेस हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सही है कि भाई आप विधानसभा का, इसमें विधानसभा की सहमति बननी चाहिए और अप्रूवल लेनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है और लेकिन यहाँ बहुत सारे डिसीजन जो है वो MHA के जरिए ही ली जाती है। तो इसलिए उन तमाम सारे मसलों पे पेचीदगियों पर नहीं फंसेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि मित्रों, हज़ारों की संख्या में आपके परिवार वाले भी ठगे महसूस कर रहे थे। आज उनके लिए बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर ये है कि हमने सबसे पहले न्यूज़ अड्डा विद सुमन में बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है और ऐसी ऐसी घटना घट रही है। लेकिन आज उसी खबर के बाद हम नई खबर आपको दे रहे हैं। अब इसको एक्सक्लूसिव कहिए या इसको जैसे कहिए, वो हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छी खबर दें, सही खबर दें। इसके लिए देखिए, आप खबर तो देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और मैं जो सच्ची खबर वही दूंगा, क्योंकि सच्ची खबरों के लिए अभी आप जान ही रहे हैं कि अलग अलग हम चैनल पे चर्चा नहीं करेंगे, चैनल पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं। हमारे कोई एजेंडे नहीं, हमारे एजेंडे यही हैं कि जो सही खबर है वो हम आप तक पहुंचा दें। और ख़ासकर अधिकारी की खबर जो है वो, उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक पत्रकार होने के नाते 20-22 साल हमने जर्नलिज्म की है, हमें पता है कि अधिकारियों की खबर बहुत बड़ी नहीं, जब तक कंट्रोवर्सी ना हो। तो यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि यहाँ आपके फ़ायदे की चीज़ है और ये आपका फ़ायदा आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए न कि बल्कि दिल्ली वालों के लिए भी एक वरदान साबित होगा। नमस्कार।